Welcome to the Law Project. We wish you a very happy learning. Hello and welcome everybody. Welcome back to the Law Project. Today we are going to discuss a very basic, simple concept of invitation to offer and offer, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग होता है बिकॉज दोनों में बहुत थिन लाइन डिफरेंस होता है एंड काफी सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होता है. तो वी विल अंडरस्टैंड एंड क्लियर एवरीथिंग अबाउट दिस कॉन्सेप्ट इन दिस वीडियो क्विकली. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. देखो, ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर जो है वो लगता है एक तरीके से है, मतलब दे लुक सिमिलर, दे लुक अलाइक, बट दे आर वेरी डिफरेंट. आई विल टेल यू द बेसिस ऑफ डिफरेंस. ऑफर इज सर्टेन, डेफिनेट, जिसमें एक प्रॉमिस है, जिसमें एक कमिटमेंट है, जिसमें एक गारंटी है, वो ऑफर है. ठीक है. जिसमें कोई गारंटी नहीं है, जिस जो केवल एक प्लेन सिंपल स्टेटमेंट है या केवल एक इंफॉर्मेशन है, दैट इज इनविटेशन टू ऑफर. सो ऑफर बाइंडिंग होता है जिसने दिया है. ठीक है, अगर मैंने आपको कोई ऑफर दिया है तो मेरे ऊपर बाइंडिंग है. बट इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट बाइंडिंग बिकॉज ये डेफिनेट नहीं होता या सर्टेन नहीं होता, लाइक आई सेड. सो अंडरस्टैंड, इमेजिन अ केस. मैंने अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप किया कि आई वॉन्ट टू सेल माई ओल्ड बाइक टू यू फॉर रुपीज 1 लाख, रॉयल एनफील्ड. 1 लाख रुपीज में मैं तेरे को बेच दूंगा. ऑफर है बिकॉज मैंने उसको कमिट किया है, मैंने उसको प्रॉमिस किया है, मैंने उसको गारंटी दी है कि यस आई विल सेल इट टू यू. बेच दूंगा मैं, देखो मेरे दिमाग में कोई डाउट नहीं है. आई एम वेरी क्लियर. ठीक है, आई एम वेरी क्लियर अबाउट द पर्सन, द सब्जेक्ट एंड द मनी. सो इट्स ऑफर. व्हाट इफ मैंने लिखा होता व्हाट्सएप पे कि आई एम लुकिंग फॉर अ बायर हु कैन बाय माई बाइक फॉर रुपीज 1 लाख. नाउ देर इज अ डिफरेंस. यू सी, इन द फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने बोला आई विल सेल माई बाइक टू यू फॉर रुपीज 1 लाख. In the second statement, I said that I am looking for somebody who can buy it for 1 lakh. तो second statement में did I promise anything to my friend? No, clearly not. There is no guarantee, there is no commitment, there is no promise. ठीक है, in the first statement there is a promise. So the first statement qualifies as an offer and the second statement qualifies as invitation to offer. अब इसको invitation to offer क्यों बोलते हैं, इसके पीछे भी एक स्टोरी है. जब आप ऑफर्स को इनवाइट करते हो, जब आपने कुछ बोला है या स्टेटमेंट दिया है और आप ये चाहते हो कि कोई और आपको आके ऑफर दे, इफ दैट इज व्हाट यू डिजायर, तो वो कहलाता है इनविटेशन टू ऑफर. ठीक है. देखो, ऑफर जब आप ऑफर देते हो तो आपका इंटेंट होता है कि कोई मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर ले. लेकिन इनविटेशन टू ऑफर के अंदर एक्सेप्टेंस की बात नहीं होती, वो बाद में आती है. पहले आप इनवाइट कर रहे हो कि आके ऑफर दो. अगर मैंने पेपर में ऐड छाप दिया या ओएलएक्स पे डाल दिया बाइक फॉर सेल, तो मैं क्या चाहता हूं? मैंने फोटो वोटो खींच के डाल दी, उसकी बढ़िया से सारी पिक्चर्स डाल दी, प्राइस डाल दिया, कितने किलोमीटर चली डाल दिया, माइलेज वगैरह सब डाल दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए. लेकिन मैं चाहता क्या हूं अभी? मैं चाहता हूं कि जो भी इसको खरीदने में इंटरेस्टेड होगा वो आके पहले मुझे ऑफर देगा एंड आई विल चूज द बेस्ट ऑफर. जो मुझे बेस्ट ऑफर देगा मैं उसको बेच दूंगा. यही मैं चाहता हूं. तो ये इनविटेशन टू ऑफर है, ऑफर नहीं है. जहां पे क्लैरिटी है, सर्टेनिटी है, गारंटी है, प्रॉमिस है, दैट इज ऑफर. जहां पे क्लैरिटी नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है, वो होगा केवल इनविटेशन टू ऑफर. एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं. जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं वो सब इनविटेशन टू ऑफर्स होते हैं मोस्टली, अगर उनमें कोई प्रॉमिस नहीं है तो. सो अगर आपने पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखा है, हाउस फॉर सेल, हाउस फॉर रेंट, या कोई जॉब का एडवर्टाइजमेंट देखा है, नोटिफिकेशन किसी गवर्नमेंट जॉब का देखा है, किसी एग्जाम का देखा है, सब कुछ इनविटेशन टू ऑफर होता है. यू आर द वन हु विल गो एंड मेक एन ऑफर. और अगर उनको आपका ऑफर सही लगेगा, दे विल एक्सेप्ट इट. सिमिलरली घर के बाहर लिखा है टू लेट, तो अगर मैं घर के अंदर गया, मतलब टू लेट लिख देने का मतलब ये नहीं है कि जो भी आएगा उसको वो घर किराए पे मिल ही जाएगा. अगर मैं आया, मैं ओनर से मिलूंगा, बात करूंगा, अगर हम दोनों की बात बैठती है, अगर उनको ठीक लगता है, तो वो मुझे मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो इनविटेशन टू ऑफर के अंदर कोई बाइंडिंग कुछ भी नहीं होता है. अंडरस्टूड.
नाउ सिमिलरली जो टेंडर्स होते हैं, अगर मान लो गवर्नमेंट ने टेंडर निकाला कि हमें हमें एक हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करना है, तो जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है वो हमसे कांटेक्ट कर लें, इतना इतना हमारा बजट है और इतने इतने टाइम में हमें पूरा करना है। तो ये क्या है, ये भी एक इन्विटेशन टू ऑफर है ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट कोई कमिटमेंट नहीं कर रही है, कोई प्रॉमिस नहीं कर रही है। अब जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज उनको अप्रोच करेंगी वो ऑफर होंगे, गवर्नमेंट को जो ऑफर अच्छा लगेगा वो सेलेक्ट कर लेगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने बोला होता है कि 21 जुलाई शाम को 5 बजे से पहले पहले जिसका ऑफर सबसे पहले आएगा या जिसका मेल हमें सबसे पहले आएगा उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये इनविटेशन टू ऑफर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट क्लियर है, यहाँ पे प्रॉमिस है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एक रूल होता है ना, कि जो सबसे पहले पहुंच गया उसको मिल जाएगा। अगर गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि जिसका सबसे पहले मेल आएगा हम तो उसी को देंगे टेंडर, तो ये प्रॉमिस हो गया, प्रॉमिस हो गया मतलब ऑफर हो गया। दैट्स द डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? प्रॉमिस, प्रॉमिस है तो ऑफर है, नो प्रॉमिस नो ऑफर। ओके, अंडरस्टैंड दिस। ऑक्शंस में भी यही होता है, ठीक है। अगर आपने किसी घर का ऑक्शन रखा है, नीलामी कर रहे हो, तो ऑक्शन रखना इनविटेशन टू ऑफर होता है, और जो लोग वहां पे बिड्स देते हैं 50 लाख, 51 लाख, 52 लैक्स एंड 1 करोड़, वो सब ऑफर्स होते हैं, ठीक है। तो ऑक्शन मेकर को जो ऑफर सबसे बेस्ट लगेगा उसको एक्सेप्ट कर सकता है। प्राइस कोटेशंस, कभी भी आप सुपरमार्केट में शॉप में एंटर करते हो तो जो प्राइस टैग्स होते हैं वो सब इनविटेशन टू ऑफर होता है। किसी भी चीज का प्राइस टैग हो सकता है वो, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे गए हो, वहां पे आपने लैपटॉप का प्राइस टैग देखा, मोबाइल का प्राइस टैग देखा, वो सब इनविटेशन टू ऑफर है। कोई प्रॉमिस नहीं है या कोई गारंटी नहीं है उसमें कि आपको मिलेगा वो। मना कोई करेगा नहीं, अगर आप इफ यू आर रेडी टू पे द प्राइस तो कोई मना नहीं करेगा आपको, दैट्स ट्रू। लेकिन लीगली मैं इसको कह रहा हूं कि लीगली वो इनविटेशन टू ऑफर है। आपने वो फोन उठा के बोला कि मुझे खरीदना है, या लैपटॉप उठा के बोला कि मुझे खरीदना है, तो आपने ऑफर दिया, यू हैव मेड द ऑफर। जो कि एक्सेप्ट करेगा कौन? जो बेच रहा है। दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज, ठीक है। तो लेमन लैंग्वेज में या लेमन लाइफ में सब कुछ चलता है, पर हमें लीगली, बिकॉज वी आर स्टडिंग लॉ, तो हमें पता होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क हैं। रीड दिस क्वेश्चन, पॉज करके पढ़ना और इसका क्वेश्चंस को सॉल्व करना। 4 ऑप्शंस हैं, आंसर ऑलरेडी दिया है। अगर आपको दिक्कत आती है कोई भी तो कमेंट में पोस्ट करके मुझसे पूछना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी पॉज करेंगे वीडियो को और देखेंगे, और इसके भी ऑप्शंस आपके पास हैं। कहीं कोई दिक्कत आती है फील फ्री टू मैसेज, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, डू इट। रिसर्च मोर ऑन दिस टॉपिक, थोड़ा सा और पढ़ने की कोशिश करो, जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है, और जहां पर भी अटकते हो, भवतोष सर इज देयर, जस्ट गेट बैक टू मी फॉर एनी क्वेरी, आई विल हेल्प यू आउट। ओके, सो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो विद योर फ्रेंड्स एंड पीपल इन योर सर्किल। सबको बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है। सबको फायदा मिलना चाहिए। अगर आपको फायदा मिल रहा है तो ऐसे मत सोचो कि बस मुझे मिल गया, सबको शेयर, शेयरिंग इज केयरिंग। जितना शेयर करोगे उतना आप ही का नॉलेज इंप्रूव होगा, ठीक है। सो मिलते हैं बहुत जल्दी अगले सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर। Thank you for watching. Become a better lawyer each day with the Law Project.